प्रश्न संख्या 620। जोगी मत जा मत जा मत जा पंक्ति में जोगी से मीरा का क्या अभिप्राय है? विकल्प हैं ए कृष्ण, बी उद्धव, सी योगी, डी गोरखनाथ। उक्त पंक्ति में जोगी का अर्थ कृष्ण से है। प्रश्न संख्या 621। गोकुल सबे गोपाल उपासी। जोग अंग साधत जे उधो ते सब बसत ईशुपुर काशी में ईशुपुर से व्यंजित अर्थ है। विकल्प दिए गए हैं शिव की नगरी, विष्णु की नगरी, देवताओं की नगरी या कृष्ण की नगरी। ईशुपुर से व्यंजित अर्थ शिव की नगरी को माना गया है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 622। आगे जोग सिखावन पांडे डैश सूरदास तिन्हों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाड़। इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ है। जो विकल्प बी सही उत्तर है वो देख लेते हैं। प्रेम भक्ति साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना। ये विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 623। नागरी नारी भले बुझेगी अपने वचन सुभाऊ पंक्ति में अभिव्यंजित नहीं है। ए नगर का चतुराई भरा जीवन, बी मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव, सी गोपियों का असूया भाव या डी यशोदा का कृष्ण प्रेम। यशोदा का कृष्ण प्रेम इसका सही उत्तर है। विकल्प डी। प्रश्न संख्या 624। इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर त्रिक पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? भ्रमर गीत से ली गई इस पंक्ति का यह कथन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहे गए हैं। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 625। अष्टयाम किसकी रचना है? विकल्प ए पंत, बी निराला, सी नाभादास, डी घनानंद। सी नाभादास द्वारा अष्टयाम की रचना की गई। प्रश्न संख्या 626। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई? विकल्प ए अनेकार्थ मंजरी, बी पदावली, सी रास पंचाध्यायी, डी भंवर गीत। उत्तर सी सही उत्तर है, रास पंचाध्यायी। प्रश्न संख्या 627। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? विकल्प ए नंददास, बी गोविंद स्वामी, सी सूरदास, डी कृष्णदास। साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास को माना गया है। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 628। तोरी मानिनी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेमदेव की छवि ही लखी भय मिया रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपर्युक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि विकल्प दिए गए हैं। ए रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। विकल्प बी स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। विकल्प सी रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे। विकल्प डी रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। विकल्प ई रसखान मोहिनी का मानमर्दन करना चाहते थे। नीचे कूट दिए गए हैं जिनमें से विकल्प बी सही उत्तर है, जिसमें ए बी और डी को सही बताया गया है। प्रश्न संख्या 629। प्रेम वाटिका किसकी काव्यकृति है? विकल्प है ए रसखान, बी नागरीदास, सी आलम, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये क्वेश्चन बार बार दोहराया गया है। ये प्रेम वाटिका रसखान की काव्यकृति है। प्रश्न संख्या 630। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं। विकल्प ए सूरदास, बी बिहारी, सी नंददास और डी विद्यापति। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी है, उसके रचनाकार नंददास को माना गया है। विकल्प सी सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 631। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, रसखान, सूरदास, विद्यापति। सूरदास को अष्टछाप का कवि माना जाएगा। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 632। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? विकल्प ए नाभादास, बी नंददास, सी हरिदास, डी ध्रुवदास। विकल्प ए नाभादास सही उत्तर है। ये कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं माने जाते। प्रश्न संख्या 633। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? विकल्प ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी मिश्र बंधु, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामकुमार वर्मा। उत्तर में सही विकल्प सी सही उत्तर है, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 634। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है? विकल्प ए अद्वैत दर्शन, विकल्प बी द्वैत दर्शन, विकल्प सी शुद्ध अद्वैत दर्शन, विकल्प डी द्वैत अद्वैत दर्शन। इसके उत्तर में सही विकल्प सी है, शुद्ध अद्वैत दर्शन। प्रश्न संख्या 635। भ्रमरगीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है? विकल्प ए वात्सल्य रस का चित्रण, बी गोपियों का विरह वर्णन, विकल्प सी सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन, विकल्प डी कृष्ण की भक्ति। विकल्प सी सही उत्तर है, भ्रमरगीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन। प्रश्न संख्या 636। भ्रमरगीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? भ्रमरगीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? विकल्प है ए श्री मद्भागवत महापुराण, बी विष्णु पुराण, सी हरिवंश पुराण, डी शिव पुराण। श्रीमद्भागवत महापुराण भ्रमरगीत का उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न संख्या 637। सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? विकल्प है ए सूरसागर, बी साहित्य लहरी, सी सूरसारावली, डी इनमें से कोई नहीं। विकल्प बी साहित्य लहरी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 638। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? विकल्प ए है तुलसीदास, बी सूरदास, सी नंददास, डी कृष्णदास। विकल्प बी सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। प्रश्न संख्या 239। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे, ये क्वेश्चन दोहराया गया है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु को माना गया है। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 640। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है? अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 है। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 641। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। नीचे विकल्प दिए गए हैं और इनका सही कालक्रम अनुसार इस प्रकार है। जो विकल्प बी में दिए गए हैं, स्वामी हरिदास 1478 ईस्वी, सूरदास 1478 ईस्वी, मीराबाई 1516 ईस्वी, रसखान 1533 ईस्वी। प्रश्न संख्या 642। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? ए ब्रिज भाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी, डी बघेली। 252 वैष्णव की वार्ता ब्रिज भाषा है। इनकी भाषा ब्रिज भाषा है। प्रश्न संख्या 643। अष्टछाप के कवियों में पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? विकल्प दिए हैं ए कुंभन दास, बी सूरदास, सी कृष्णदास और डी चित्तस्वामी। सही उत्तर विकल्प बी है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज माना जाता है। प्रश्न संख्या 644। सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सीर,
चालन करें। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए वज्ररतन दास, बी पंडित परशुराम चतुर्वेदी, सी विठलनाथ, डी नाभादास। सूरदास के संबंध में यह कथन संत नाभादास के द्वारा कहे गए हैं। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 645, निम्नलिखित में से विठलनाथ के शिष्य हैं। विकल्प ए कुंभन दास, बी नंददास, सी कृष्णदास, डी परमानंद दास। उत्तर में विकल्प बी सही उत्तर है। नंददास को विठलदास का शिष्य माना जाता है, विठलनाथ का शिष्य माना जाता है। प्रश्न संख्या 646, निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए कुंभन दास तथा कृष्णदास, ये सत्य है। बी सूरदास तथा परमानंद दास, सत्य। सी नंददास तथा चतुर्भुज दास, ये असत्य है। डी सूरदास तथा कृष्णदास, ये भी सत्य है। उत्तर में नंददास तथा चतुर्भुज दास ये विठलनाथ के शिष्य थे। प्रश्न संख्या 647, हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो को नीको, नातरु जस गायो। उपयुक्त पंक्तियों में खालिस्तान है। विकल्प ए व्यंग्य, बी अतत्परता और सी आत्मसमाधान या डी कटाक्ष। तो उक्त पंक्तियों में आत्मसमाधान है। प्रश्न संख्या 648, सूरसागर की रचना का आधार खालिस्तान है। विकल्प है गर्ग संहिता, बी महाभारत, सी विष्णु पुराण, डी श्रीमद् भागवत। सूरसागर की रचना का आधार श्रीमद् भागवत है। प्रश्न संख्या 649, कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ए भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर्य की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है। विकल्प ए सही है। बी नंददास ने भ्रमरगीत नामक ग्रंथ की रचना की थी। विकल्प बी सत्य है। विकल्प सी राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण तथा कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च माना जाता है, ये कथन असत्य है। विकल्प डी सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास द्वारा किया गया है, ये विकल्प सही है। उत्तर में विकल्प सी असत्य है। प्रश्न संख्या 650, साहित्य लहरी के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए नंददास, बी चतुर्भुजदास, सी सूरदास, डी कृष्णदास। उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है, सूरदास। प्रश्न संख्या 651, काहे को रोकत मार्ग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ करो, क्यों रूधो। इस काव्य पंक्ति में राजपंथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? विकल्प ए साधना मार्ग, विकल्प बी ज्ञान मार्ग, विकल्प सी भक्ति मार्ग, विकल्प डी योग मार्ग। उक्त पंक्ति में राजपंथ का प्रयोग भक्ति मार्ग के लिए किया गया है। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 652, वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? विकल्प है ए क्योंकि भक्ति की और जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। विकल्प बी क्योंकि इससे जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं। विकल्प सी क्योंकि यह प्रेम लक्षणा भक्ति है। विकल्प डी क्योंकि जीव वेद विधियों का अनुसरण करके स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं। विकल्प ए सही उत्तर है, क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। प्रश्न संख्या 653, सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? विकल्प ए सूरसागर, बी सारावली, सी सूरसागर सारावली, विकल्प डी साहित्य लहरी। विकल्प डी साहित्य लहरी में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। प्रश्न संख्या 654, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरदास के किस अंश में मिलता है? विकल्प है ए बाल लीला,
बी प्रेम लीला, सी दान लीला या डी भ्रमर गीत। सही उत्तर विकल्प डी है। भ्रमर गीत में सूरसागर के इन अंशों का वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या 655। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। विकल्प ए मध्वाचार्य, विकल्प बी रामानुज, विकल्प सी वल्लभाचार्य, विकल्प डी शंकराचार्य। उत्तर में सही विकल्प सी है, वल्लभाचार्य ने। प्रश्न संख्या 656। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है। विकल्प ए रैदास, बी सूरदास, सी परमानंद दास, डी कुंभन दास। उत्तर में सही विकल्प है रैदास, ये अष्टछाप के कवि नहीं माने। प्रश्न संख्या 657। काल के भाग बड़े सजनी, हरि आथ सो लै गयो माखन रोटी। ये उक्त पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं। विकल्प है ए परमानंद दास, बी सूरदास, सी रसखान, डी नंददास। तो ये उक्त पंक्तियां रसखान द्वारा कही गई है। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 658। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। विकल्प हैं ए निम्बार्क संप्रदाय, बी पुष्टि मार्गी संप्रदाय, सी रामनंदी संप्रदाय या फिर डी सखी संप्रदाय। तो सूरदास जी पुष्टि मार्ग संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 659। महाकवि सूरदास का जन्म स्थान है। विकल्प है ए वृंदावन, बी मथुरा, सी मगहर, डी सीही। इसके उत्तर में विकल्प डी सही है। सीही नामक स्थान पर सूरदास जी का जन्म माना जाता है। प्रश्न संख्या 660। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। विकल्प है ए रामानंद, बी स्वामी हरिदास, सी वल्लभाचार्य, डी परमानंद दास। उत्तर में सही विकल्प बी विकल्प सही है। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 661। सूरदास के गुरु का नाम क्या था। विकल्प है ए विष्णु स्वामी, बी रामानंद, सी वल्लभाचार्य, डी विठलनाथ। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 662। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया। विकल्प हैं ए सप्तम, बी सप्तम स्कंद, बी पंचम स्कंद, सी तृतीय स्कंद या डी दशम स्कंद। सूरदास जी ने श्रीमद् महाभागवत को दशम स्कंद का आधार बनाया था। प्रश्न संख्या 663। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। ये क्वेश्चन बार बार दोहराए जा रहे हैं। इसमें विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है ए हित हरिवंश, बी मध्वाचार्य, सी गोपीनाथ, डी गोपाल भट्ट ने। तो उस राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश जी को माना जाता है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 664। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई है। विकल्प है ए गीत गोविंद की टीका, बी राग सोरठ के पद, सी प्रेम वाटिका, डी नरसिंह जी का मायरा। प्रेम वाटिका रचना मीराबाई द्वारा नहीं रची गई है। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 665। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की है। विकल्प है ए गीत गोविंद की टीका, बी रास पंचध्यायी, सी अनेकार्थ मंजरी या फिर डी श्याम सगाई। नंददास द्वारा गीत गोविंद टीका की रचना नहीं की गई है। यह मीराबाई की रचना है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 666। निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था। विकल्प है ए सूरदास, बी कुंभनदास, सी नंददास या फिर डी तुलसीदास। उत्तर में सही विकल्प बी सही उत्तर है, कुंभनदास जी। प्रश्न संख्या 667।
कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भ्रमायो। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। विकल्प है ए कबीर, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी परमानंद दास। तो उक्त पंक्ति के रचनाकार सूरदास जी को माना जाता है। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 668। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? विकल्प है ए भक्त शिरोमणि, बी दासानुदास, सी नागरीदास या फिर डी राठौर वंशावतंश। तो सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में नागरीदास के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 669। सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैधयपूर्ण अंश है। सूरदास का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैधज्ञपूर्ण अंश है, क्या है? विकल्प है ए संयोग श्रृंगार वर्णन, बी बाल वर्णन, सी प्रकृति वर्णन या फिर डी भ्रमर गीत। भ्रमर गीत विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 670। और सब गढ़िया नंददास जडिया उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत है? विकल्प है ए नंददास का चिंतक रूप, बी नंददास की तार्किकता, सी नंददास शब्द प्रयोग या फिर डी नंददास का व्यवहार। विकल्प सी नंददास शब्द का प्रयोग। ये विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 671। काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त भाव है? विकल्प है ए क्षोभ, बी उत्सुकता, सी समर्पण या फिर डी उपालंब। उक्त पंक्ति का भाव उपालंब है। उपालंब का अर्थ शिकायत या उल्हाना होता है। प्रश्न संख्या 672। भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है। यह कथन किसका है? विकल्प है ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, बी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डी डॉक्टर नगेंद्र। तो ये उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहे हैं। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 673। जहाँ बैठावे तितहि बैठू, बेचे तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव है। ए उत्साह, बी हर्ष, सी समर्पण या डी क्षोभ। विकल्प सी समर्पण भाव व्यक्त किया गया है। विकल्प सी उत्तर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 674। निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? विकल्प है ए जायसी, बी कुतुबन, सी उस्मान या फिर डी नंददास। इसके उत्तर में विकल्प डी सही उत्तर है, नंददास। ये ब्रज भाषा के कवि हैं। शेष सभी अवधी भाषा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 675। किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है? विकल्प हैं ए कुंभन दास, बी नरोत्तम दास, सी परमानंद दास या फिर डी कृष्णदास। नरोत्तम दास जी को अष्टछाप के कवियों में नहीं गिना जाता। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 676। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? विकल्प है ए अक्रूर, बी श्रीदामा, सी उद्धव, डी बलराम। विकल्प सी उद्धव भ्रमर गीत के भ्रमर का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 677। निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठलनाथ जी का शिष्य है? विकल्प है ए परमानंद दास, बी चतुर्भुजदास, सी सूरदास या फिर डी कृष्णदास। विकल्प बी सही उत्तर है। चतुर्भुजदास जी को विट्ठलनाथ जी का शिष्य माना जाता है। प्रश्न संख्या 678। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? विकल्प हैं ए वल्लभ संप्रदाय, बी राधा वल्लभ संप्रदाय, सी गौड़ीय संप्रदाय या फिर डी निम्बार्क संप्रदाय। उत्तर में सही विकल्प बी सही विकल्प है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है।
प्रश्न संख्या 679, यह कथन किसका है? नीचे कथन दिया गया है जो इस प्रकार है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। इसमें विकल्प दिए गए हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, बी पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा, सी डॉक्टर दीन दयालु गुप्त द्वारा और डी डॉक्टर नगेंद्र द्वारा। ये उक्त कथन पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहे गए हैं। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 680, शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? विकल्प है ए शंकराचार्य, बी निम्बार्काचार्य, सी मध्वाचार्य या डी वल्लभाचार्य। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 681, अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि हैं। विकल्प है ए नाभादास, बी चतुर्भुजदास, सी विठलनाथ और डी सूरदास। अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ जी ने की थी। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 682, नंददास का प्रायवाची ग्रंथ है। ए विरह मंजरी, बी रस मंजरी, सी अनेकार्थ मंजरी या डी रूप मंजरी। उत्तर में सही विकल्प सी सही उत्तर है, अनेकार्थ मंजरी। प्रश्न संख्या 683, निम्न में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? विकल्प है ए परमानंद दास, बी कृष्णदास, सी नंददास, डी सुंदरदास। डी सुंदरदास अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 684, मेरी नैना बिरह की बेल भई पंक्ति के रचयिता कौन है? विकल्प है ए जायसी, बी घनानंद, सी विद्यापति या फिर डी सूरदास। तो उक्त पंक्ति के रचयिता सूरदास जी हैं। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 685, रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? विकल्प है ए नंददास, बी कृष्णदास, सी प्रमानंद दास, डी रसखान। उक्त नंददास जी को इसका रचयिता माना जाता है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 686, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय, यह किसका पद है? विकल्प है ए केशवदास, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूरदास, डी कबीर। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है, सूरदास जी के पद हैं। प्रश्न संख्या 687, कहूँ रे मधुकर मधु मतवारे, कहा करी निर्गुण लय गए, हो जीवहु कान्हा हमारे। ये पंक्तियां किस काव्य की हैं? विकल्प हैं ए यशोधरा, बी साकेत, सी भ्रमर गीत सूरसागर या फिर डी जयद्रथ वध। तो ये उक्त पंक्तियां भ्रमर गीत सूरसागर से ली गई हैं। प्रश्न संख्या 688, निम्न कवियों और उनकी कृतियों को कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलन नीचे दिए गए हैं। विकल्प ए में सुमेलन है विद्यापति पदावली, विकल्प बी नाभादास भक्तमाल, विकल्प सी नंददास यमुनाष्टक, विकल्प डी सुंदरदास सुंदर विलास। विकल्प सी सुमेलित नहीं है नंददास यमुनाष्टक। यमुनाष्टक हित हरिवंश एवं विठलनाथ दोनों की रचना है। नंददास की प्रसिद्ध कृति रास पंचाध्यायी है। प्रश्न संख्या 689, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? विकल्प है ए सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, बी सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, सी सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे या फिर डी प्रभु हो सब पति तन को राजा, पर निंदा मुखपुरी रहो जग, यह निशान नित बाजा। पंक्तियां सूरदास द्वारा लिखित हैं।
विकल्प ए कथन गलत है, क्योंकि कुछ आलोचक जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें जन्मांध नहीं मानते हैं। प्रश्न संख्या 690। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में काव्य पंक्तियां हैं और सूची 2 में इसके रचनाकार दिए गए हैं। इसके उत्तर में सही कूट को देख लेते हैं। ए का 2, बी का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये क्रमशः पद्धति में विकल्प हैं और यही इनके उत्तर हैं। जैसे ए है काव्य पंक्तियां मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, ये रसखान द्वारा रचित हैं। विकल्प बी है बसो म्हारे नैनन में नंदलाल, ये पंक्तियां मीराबाई जी के द्वारा रचित हैं। सी भक्तन को कहाँ सी करी सो काम, यह पंक्तियां कुंभन दास के द्वारा रचित हैं। विकल्प डी में है प्रीति कर दिन ही गरह छुरी, ये पंक्तियां सूरदास द्वारा रचित हैं। प्रश्न संख्या 691। भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? विकल्प हैं ए अन्योक्ति, बी शब्द अलंकार, सी सादृश्य मूलक अलंकार या फिर डी रूपक अतिशयोक्ति। विकल्प सी सही उत्तर है, सादृश्य मूलक अलंकार। प्रश्न संख्या 692। भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? विकल्प है ए गेय पद, बी कूट पद, सी संस्कृत पद या फिर डी कहावत। भ्रमर गीत में कूट पदों में श्लेष और यमक का प्रयोग पाया जाता है। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 693। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? विकल्प है ए विप्रलभ काव्य, बी मुक्तक काव्य, सी उपालंभ काव्य या फिर डी श्रृंगार काव्य। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है, उपालंभ काव्य। प्रश्न संख्या 694। रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं। विकल्प है ए रोला छंद में लिखी गई है, बी इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। विकल्प सी इसमें अनुप्रासादिकयुक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है या फिर विकल्प फोर्थ है इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। विकल्प कूट दिए गए हैं जिनमें विकल्प बी सही उत्तर है। 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं। प्रश्न संख्या 695। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही है? विकल्प है 1 उन्होंने विठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को 2 पदों में गाया और विकल्प 2 है उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। विकल्प 3 उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। विकल्प 4 उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। कूट नीचे कूट दिए गए हैं जिनमें से विकल्प सी यानी कि 2, 3 और 4 विकल्प सही उत्तर हैं। प्रश्न संख्या 696। श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवही चाहत नो यौवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? विकल्प है 1 श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, बी श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, सी श्री कृष्ण छैला हो गए हैं या फिर डी श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। कूट दिए गए हैं जिनमें कूट डी उत्तर सही है, 3 और 4 ये सही हैं, यानी श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और ये सुंदर छवि वाले हो गए हैं। प्रश्न संख्या 697। यो ही मन मोरे हरि काम को न रहो माई, श्याम रंग है करी समान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं। विकल्प है 1 श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है, 2 मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका, 3 श्री कृष्ण के रंग में रंग
कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। यह 4 मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। नीचे कूट दिए गए हैं जिनमें कूट ए सही उत्तर है, 3 और 4 सही है। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के समान हो गया है और श्री कृष्ण मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। ये इसके सही उत्तर रहेंगे। प्रश्न संख्या 698 हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है। विकल्प है ए लोकहित रक्षक, बी लोक निरपेक्ष, सी आत्मनिष्ठ या फिर डी जीवन सापेक्ष। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही उत्तर है, लोक निरपेक्ष। प्रश्न संख्या 699 जीवन मोह चाही कोनी को, दरस परस दिन राति करती है, कान्ह पियोरे पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? विकल्प है ए निर्गुण भक्ति भाव की, बी सगुण भक्ति भाव की, सी असूया भाव की या फिर डी दैहिक श्रृंगार की। तो उक्त पंक्तियों में असूया भाव की अभिव्यक्ति है। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 700 वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। विकल्प है ए रुद्र, बी ब्रह्मा, सी सनकादि, डी श्री। इसके उत्तर में विकल्प सी ए सही उत्तर है, रुद्र। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं जिसके आचार्य वल्लभाचार्य हैं। प्रश्न संख्या 701 अष्टछाप की स्थापना कब हुई? विकल्प है ए 1565 ईस्वी, बी 1600 ईस्वी, सी 1560 ईस्वी या डी 1570 ईस्वी। इसके विकल्प में सही विकल्प ए सही उत्तर है, 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 702 प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं प्रेम निकेतन श्री बनहि, आई गोवर्धन धाम, लहो शरण चित चाही कै, जुगल स्वरूप ललाम। इसके विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प है नंददास, बी रसखान, सी रहीम, डी बिहारी। इस उक्त पंक्तियों के रचयिता रसखान, विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 703 श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मथुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ। निम्नलिखित के अनुकरण में विकल्प ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी चैतन्य महाप्रभु, सी स्वामी हरिदास या फिर डी रसखान। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही विकल्प है, चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न संख्या 704 बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? विकल्प है ए द्वारका प्रसाद महेश्वरी, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सूरदास या फिर डी बिहारी। बाल वर्णन के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी को माना जाता है। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 705 स्नेह लीला के रचयिता हैं। विकल्प है ए रैदास, बी पीपा, सी विष्णुदास या फिर डी बेनी। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही उत्तर है, विष्णुदास स्नेह लीला के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 706 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। इसके सही कूट को हम देख लेते हैं। कूट बी सही है, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। जैसे प्रद्युम्न चरित्र ये सुधीर अग्रवाल द्वारा रचित है। स्वर्ग आरोहण ये विष्णुदास द्वारा रचित है। मधुमालती कथा चतुर्भुज दास द्वारा रचित है और छिताई वार्ता ये नारायण दास द्वारा रचित है। ये इसका सही सुमेलन है। प्रश्न संख्या 707 सूरदास के अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत भेद ग्रह जोरी अरध करी को
बरजय हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है? ऑप्शन है ए अमृत, बी खीर, सी विष, डी कल्पवृक्ष का फल। इसके उत्तर में सही विकल्प सी है, विकल्प सी विष। प्रश्न संख्या 708। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। विकल्प है ए नाभादास, बी नंददास, सी गोकुलनाथ या डी सूरदास। इसके उत्तर में सही विकल्प सी है, गोकुलनाथ 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 709। 84 के वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? विकल्प है ए सखी संप्रदाय, बी रामानुज संप्रदाय, सी श्री संप्रदाय या फिर डी वल्लभ संप्रदाय। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही उत्तर है, वल्लभ संप्रदाय से 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध है। प्रश्न संख्या 710। उर में माखन चोर गड़े, अब कसेहूँ निकसत नहीं उधो, तिरछे हैं जू अड़े। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? विकल्प है ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी मीराबाई या फिर डी कबीर। तो ये उक्त पंक्तियाँ सूरदास जी की हैं, विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 711 है। सूरदास की किस रस का कोना कोना झाक आए हैं? सूरदास जी वात्सल्य रस का कोना कोना झाक आए हैं, विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 712 है। निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? विकल्प है ए सूरदास, बी चतुर्भुजदास, सी परमानंददास या फिर डी कृष्णदास। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही उत्तर है, चतुर्भुजदास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। प्रश्न संख्या 713 है। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। विकल्प ए श्रीमद्भागवत का पंचम स्कंद, बी श्रीमद्भागवत का दसम स्कंद, सी श्रीमद्भागवत का तृतीय स्कंद और डी नवम स्कंद। तो इसके उत्तर में सही विकल्प दसम स्कंद रहेगा, श्रीमद्भागवत का दसम स्कंद विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 714 है। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? विकल्प है ए कृष्ण काव्यधारा, बी राम काव्यधारा, सी संत काव्यधारा या फिर डी सूफी काव्यधारा। संत सूरदास जी कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाएंगे, विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 715। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? विकल्प है ए इंद्र व्रजा, बी उपेंद्र व्रजा, सी रोला, डी मालिनी या इसके उत्तर में सही विकल्प सी रोला है। रास पंचाध्यायी सी ये रोला छंद में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 716 है। इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? इसके उत्तर में सही विकल्प ए रहेगा, सूर इसका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 717 है। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। वल्लभाचार्य जी ने वेदांत सूत्र पर किस ग्रंथ की रचना की है? विकल्प है ए पुष्टिमार्ग रहस्य, बी आनंद भाष्य, सी अणुभाष्य, डी सृष्टि रहस्य। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है, अणुभाष्य। प्रश्न संख्या 718। निम्नलिखित काव्य कृतियों में किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? विकल्प है ए गीत गोविंद टीका, बी प्रेम तत्व निरूपण या सी राग गोविंद, डी नरसिंह जी का मायरा। बी प्रेम तत्व निरूपण यह कृष्णदास की रचना है, शेष सभी रचनाएं संत मीराबाई जी की हैं। प्रश्न संख्या 719। जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प हैं ए सूरदास, बी परमानंददास, सी कृष्णदास, डी कुंभनदास। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही विकल्प है, जो इस प्रकार है। कुंभनदास 1468 ईस्वी, सूरदास 1478 ईस्वी, परमानंददास 1493 ईस्वी और कृष्णदास 1496 ईस्वी। ये इसका
सही अनुक्रम है। प्रश्न संख्या 720, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? विकल्प है ए नायिका भेद, बी अवतार लीला, सी निर्गुण का खंडन या फिर डी नीति। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही विकल्प है, नायिका भेद। इसमें अलंकार और नायिका भेदों का निरूपण है। प्रश्न संख्या 721, नंददास किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? विकल्प है ए रास पंचाध्यायी, बी रसमंजरी, सी श्याम सगाई, डी भंवर गीत। नंददास की रसमंजरी का संबंध नायक नायिका भेद से है। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 722, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है? ए 252 वैष्णव की वार्ता, बी भक्तमाल, सी 84 वैष्णवन की वार्ता, डी वचनामृत। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन 84 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 723, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन है? विकल्प है ए नंददास, बी कृष्णदास, सी सूरदास और डी कुंभनदास। इसके उत्तर में विकल्प डी सही उत्तर है, कुंभनदास अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 724, सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? विकल्प है ए ब्रजवासीदास, बी रामचरण दास, सी मंचित या फिर डी प्रेम सखी। इसके उत्तर में विकल्प ए सही उत्तर है, ब्रजवासीदास। प्रश्न संख्या 725, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता है रूप गोस्वामी। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 726, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना में भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? विकल्प है ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामकुमार वर्मा या फिर डी नंद दुलारे वाजपेयी। इसके उत्तर में विकल्प ए सही उत्तर है, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन कहा गया है। प्रश्न संख्या 727, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति, सूरती माही पगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? विकल्प है ए हित हरिवंश, बी गदाधर भट्ट, सी मीराबाई या फिर डी जीव गोस्वामी। इसके उत्तर में विकल्प बी सही उत्तर है, ये उक्त पंक्तियां गदाधर भट्ट जी की कही गई है। प्रश्न संख्या 728, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? विकल्प ए सिद्धांत संग्रहण, बी अध्यात्म रामायण, सी महात्म्य या फिर डी अणुभाष्य। इसके उत्तर में विकल्प डी सही उत्तर है, अणुभाष्य वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न संख्या 729, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? विकल्प है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल और डी रामकुमार वर्मा। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है, ये उक्त कथन रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहे गए हैं। प्रश्न संख्या 730, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? विकल्प है ए संत काव्यधारा, बी सूफी काव्यधारा, सी कृष्ण काव्यधारा या फिर डी राम भक्ति काव्यधारा। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है,
नंददास जी कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 731, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? विकल्प है ए सूरसागर, बी सूरसारावली, सी साहित्य लहरी या डी रास पंचाध्यायी। डी रास पंचाध्यायी यह नंददास की प्रसिद्ध रचना है। सूरदास की ABC विकल्प दिए गए हैं, ये सभी रचनाएं सूरदास जी की हैं। प्रश्न संख्या 732, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? विकल्प है ए सूरदास, बी रसखान, सी कृष्णदास, डी तुलसीदास। तुलसीदास जी को राम भक्ति धारा के सर्वोपरि कवि माना जाता है। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 733, हित 84 के रचयिता हैं। विकल्प है ए नंददास, बी हित हरिवंश, सी चित स्वामी या फिर डी स्वामी हरिदास। हित 84 के रचयिता हित हरिवंश को माना जाता है। प्रश्न संख्या 725, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? यह प्रश्न दोबारा से दोहराया गया है। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 726, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास चढ़िया। यह कथन किस आलोचक का है? ये प्रश्न दोहराया गया है। इसका सही उत्तर रामचंद्र शुक्ल, विकल्प संख्या ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 727, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सुरत माही पगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? विकल्प है ए हित हरिवंश, बी गदाधर भट्ट, सी मीराबाई या डी जीव गोस्वामी। तो ये उक्त पंक्तियां गदाधर भट्ट जी की हैं। प्रश्न संख्या 728, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम अणुभाष्य है। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि सूर का न तो सूर का अवधि पर अधिकार था न जायसी का ब्रज भाषा पर। ये उक्त कथन रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहे गए हैं। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 730, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? नंददास जी कृष्ण काव्यधारा से संबंधित है। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 731, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 735, सूरदास ने किस कृति की रचना नहीं की है? विकल्प है ए सूरसारावली, बी दोहावली, सी साहित्य लहरी, डी सूरसागर। इसके उत्तर में विकल्प बी सही है। दोहावली सूरदास की कृति नहीं मानी जाती। प्रश्न संख्या 736, जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं। विकल्प है ए नंददास, बी कृष्णदास, सी चतुर्भुजदास, डी चित्तस्वामी। जुगल नाम चरित नामक के ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 737, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? विकल्प है ए रहीम, बी तुलसी, सी सूरदास, डी आचार्य शुक्ल। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है। सूरदास कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 738, ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। विकल्प है ए रसखान, बी स्वामी हरिदास, सी नरोत्तम दास या फिर डी भिखारी दास। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है। नरोत्तम दास ध्रुव चरित्र के रचयिता माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 739, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? विकल्प है ए नंददास, बी परमानंद दास, सी सूरदास या डी चतुर्भुजदास। इसके उत्तर में विकल्प ए सही उत्तर है। नंददास जी को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है।
प्रश्न संख्या 740। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? विकल्प हैं ए गोकुलनाथ, बी विठलनाथ, सी वल्लभाचार्य, डी निम्बार्काचार्य। इसके उत्तर में विकल्प बी सही उत्तर है। विठलनाथ जी ने अष्टछाप की रचना की थी। प्रश्न संख्या 741। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से विकल्प है ए जीवन वृत्त है, बी कथा कहानी है, या सी आत्मकथा है, या फिर डी निबंध है। यह एक जीवन वृत्त है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 742। तत्वद्वीप निबंध किसकी रचना है? विकल्प है ए वल्लभाचार्य, बी निम्बार्काचार्य, सी नाभादास, या फिर डी नंददास। तत्वद्वीप निबंध वल्लभाचार्य की रचना है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 743। सुदामा चरित के लेखक हैं? विकल्प ए सूरदास, बी नंददास, सी रत्नाकर, या डी इनमें से कोई नहीं। सुदामा चरित के लेखक नंददास जी को माना जाता है। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 745। संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जानत पनहैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? विकल्प है ए कुंभनदास, बी नंददास, सी चतुर्भुजदास, डी कृष्णदास। तो ये उक्त पंक्तियां कुंभनदास जी द्वारा लिखित हैं। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 745। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत कौन सी कवि का नाम नहीं आता? विकल्प है ए कुंभनदास, बी सुंदरदास, सी नंददास, या डी प्रमाण आनंददास। तो विकल्प बी सुंदरदास जी का अष्टछाप के अंतर्गत नाम नहीं आता। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 746। चित्त स्वामी किस धारा के कवि हैं? विकल्प ए राम कवि भक्ति धारा, बी अष्टछाप धारा, सी प्रेम मार्गी धारा, डी निर्गुण मार्गी धारा। विकल्प बी अष्टछाप धारा के चित्त स्वामी जी माने जाते हैं। ये कवि अष्टछाप धारा के माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 747। अष्टछाप की प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? विकल्प है ए वल्लभाचार्य, बी विठलनाथ, सी रामानंद, डी निम्बार्क आचार्य। विकल्प बी विठलनाथ जी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 748। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं? विकल्प है ए सूरदास, बी स्वामी वल्लभाचार्य, सी नाभादास, या डी चैतन्य महाप्रभु। स्वामी वल्लभाचार्य कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 749। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? विकल्प है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नंद दुलारे वाजपेयी, या फिर डी हरवंश लाल शर्मा। ये उक्त कथन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 750। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? विकल्प है ए वल्लभाचार्य, बी हित हरिवंश, सी गोकुलनाथ, डी विठलनाथ। इसके विकल्प में डी सही उत्तर है। विठलनाथ जी ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। प्रश्न संख्या 751। इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? विकल्प है ए मान मंजरी, बी दान लीला, सी अनेकार्थ मंजरी, या डी रूप मंजरी। इसके उत्तर में विकल्प बी सही उत्तर है। दान लीला ये नंददास जी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 752। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? विकल्प है ए बालकृष्ण की उपासना, बी युगलोपासना, और सी राधा स्तुति, डी कांता भाव की उपासना। वल्लभा संप्रदाय में इन्होंने
युगल उपासना का समावेश किया है। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 753। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? विकल्प हैं ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ब्रजेश्वर वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल या फिर डी हरवंशलाल शर्मा। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है। रामचंद्र शुक्ल जी ने ये उक्त विचार प्रकट किए हैं। प्रश्न संख्या 754। निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? ए सूरसागर, बी सूरसाठी, सी सुरपचीसी, डी राधा रसकेली। सूरदास द्वारा कृत सूरसागर इनकी कृति विख्यात है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 755। निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? विकल्प है ए सगुण की निरस्ता है की, बी सगुण की आलोचना, सी संत मार्ग की प्रतिष्ठापना या फिर डी सगुण की सरसता की। सूरदास के भ्रमर गीत में सगुण की सरसता की प्रतिष्ठापना है। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 756। सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? विकल्प है ए सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है, बी सगुण भक्ति का प्रतिपादन है या फिर सी भाषा अवधि है या फिर डी सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। विकल्प सी भाषा अवधि है, ये तथ्य गलत है। प्रश्न संख्या 757। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? विकल्प है ए संदेशवाहक, बी सिद्ध पुरुष के रूप में, सी मथुरावासी के रूप में या डी कृष्ण के साधक के रूप में। विकल्प ए संदेशवाहक के रूप में इनकी भूमिका है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 758। सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? विकल्प है ए भावुकता, बी क्रूरता, सी वक्रता या डी वाग्विदग्धता। विकल्प बी क्रूरता इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 759। भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? विकल्प है ए कृष्ण का लीला वर्णन, बी उपालंभ काव्य में उद्धव गोपी संवाद या सी राधा कृष्ण का प्रेम या डी संयोग श्रृंगार। इसके उत्तर में विकल्प बी उपालंभ काव्य में उद्धव गोपी संवाद, ये इसका वैशिष्ट्य है। किसका? भ्रमर गीत का। प्रश्न संख्या 760। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय हैं। काव्य पंक्तियां हैं उर में माखन चोर गढ़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं उधो, तिरछे है जो अड़े। विकल्प है ए गोपी के दिल में कृष्ण वस गए हैं, बी वह उन्हें दिल से निकालना चाहते हैं लेकिन निकलते ही नहीं है, सी वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है, डी कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। नीचे इसके कूट दिए गए हैं, सही कूट है विकल्प डी। ए सी डी ये सभी सही है। विकल्प बी इनमें असंगत है। प्रश्न संख्या 761। मीराबाई के पदों में मुख्य है, महत्वपूर्ण है। विकल्प ए अपूर्व भाव विहलता, बी रहस्यानुभूति, सी आत्मसमर्पण, डी भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। नीचे इसके कूट दिए गए हैं, जो विकल्प बी है। ए सी डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 762। निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि हैं। विकल्प है ए श्री वल्लभाचार्य, बी स्वामी विठलनाथ, सी विद्यापति, डी कृष्णदास। अष्टछाप के कवि कृष्णदास जी रहेंगे। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 763।
कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? विकल्प है ए ब्रिज भाषा, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी भोजपुरी। इसके उत्तर में विकल्प ए सही उत्तर रहेगा, ब्रिज भाषा। प्रश्न संख्या 764। मनुष्य होने पर रस खान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है? विकल्प है ए गोकुल के गांव में, बी मथुरा नगर में, सी घने वन में, या डी नदी के किनारे। विकल्प ए गोकुल के गांव में सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 765। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं? विकल्प हैं ए अवधी, बी अपभ्रंश, सी ब्रजभाषा, डी भोजपुरी। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर रहेगा, ब्रजभाषा में सूरदास की अधिक रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 766। सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? सूरसागर ब्रजभाषा में लिखा गया है, विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 767। नंद ब्रज लीजे ठोंकी बजाए पंक्ति किस कवि की है? विकल्प है ए सूरदास, बी नंददास, सी कृष्णदास, डी परमानंद दास। इसके उत्तर में विकल्प ए सही उत्तर है, उक्त पंक्ति सूरदास जी द्वारा लिखी गई है, सूरदास जी द्वारा कही गई है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 768। सुदामा चरित किसकी रचना है? विकल्प है ए घनानंद, बी कृष्णदास, सी रसखान, डी नरोत्तम दास। सुदामा चरित नरोत्तम दास द्वारा रचित है, विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 769। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्यधारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? विकल्प है ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या डी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये कथन हिंदी साहित्य के आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहासकार द्वारा कहे गए हैं। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 770। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? विकल्प है ए चैतन्य संप्रदाय, बी राधा वल्लभ संप्रदाय, सी वल्लभ संप्रदाय, डी सखी संप्रदाय। सूरदास जी कृष्ण भक्ति की वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 771। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? विकल्प ए सूरसागर, बी सूरसारावली, सी साहित्य लहरी, या डी इनमें से कोई नहीं। इन्होंने अपने वंश की परंपरा का परिचय साहित्य लहरी में दिया है, विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 772। अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई है? विकल्प है ए 1550 ईस्वी, बी 1565 ईस्वी, सी 1585 ईस्वी, डी 1600 ईस्वी। इसके उत्तर में विकल्प बी सही उत्तर है, 1565 ईस्वी। ये प्रश्न दोहराया गया है। प्रश्न संख्या 773। भ्रमर गीत का मूल स्त्रोत्र श्रीमद्भागवत पुराण का कौन सा स्कंध है? विकल्प ए नवम, बी दशम, सी एकादश, डी द्वादश। विकल्प बी दशम स्कंद सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 774। वल्लभाचार्य के शिष्यों में अवस्था की दृष्टि से सबसे वरिष्ठ कवि कौन थे? विकल्प है ए सूरदास, बी कुंभनदास, सी परमानंद दास, डी कृष्णदास। इसके उत्तर में विकल्प बी कुंभनदास सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 775। चोटी कतो कनक की कंचन, डोलत दधी की मथनिया। यह सुप्रसिद्ध काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प है ए रसखान, बी मीराबाई, सी परमानंद दास, डी सूरदास। इसके विकल्प में सी सही उत्तर है, परमानंद दास। प्रश्न संख्या 776। युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित रचना है जिसके रचनाकार श्री भट्ट हैं? विकल्प ए
वल्लभ संप्रदाय, बी निम्बार्क संप्रदाय, सी राधा वल्लभ संप्रदाय या डी हरिदासी संप्रदाय। विकल्प बी निम्बार्क संप्रदाय से इसका संबंध है। प्रश्न संख्या 777। अष्टछाप के कवियों में संगीत शास्त्र के प्रकांड पंडित और सबसे कनिष्ठ छोटे कवि कौन थे? विकल्प है ए चित्त स्वामी, बी गोविंद स्वामी, सी चतुर्भुजदास, डी नंददास। इसके उत्तर में विकल्प डी सही उत्तर है। नंददास जी संगीत शास्त्र के प्रकांड पंडित और सबसे कनिष्ठ कवि थे। प्रश्न संख्या 778। मीराबाई की भक्ति किस भाव की मानी जाती है? ये माधुर्य भाव की मानी जाती है। विकल्प सी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 779। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप में उनके स्वयं के कितने शिष्य सम्मिलित थे? विकल्प ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। विकल्प बी 4 शिष्य शामिल थे। सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 780। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? विकल्प है ए सैयद इब्राहिम, बी गुलाम मुस्तफ़ा, सी सैयद अली या डी इब्राहिम खान। तो रसखान जी का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये प्रश्न बार बार दोहराए गए हैं। विद्यार्थियों, हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।